भारत में सिविल वॉर होने वाला है और दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। दोनों साथ में ही चलेंगे। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा। मिलिट्री भी गोलियां मार मार कर थक जाएगी। भारत और पूरी दुनिया का भविष्य अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले समय में युद्धों, विनाश और मानवता के लिए एक भयंकर परीक्षा का सामना करना होगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा युग है जो पूरी पृथ्वी, समाज और सूक्ष्म जगत को प्रभावित करने वाला है। जहां एक ओर भारत के भीतर एक भीषण सिविल वॉर का आकलन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। इन भविष्यवाणियों में केवल विनाश की तस्वीरें ही नहीं हैं, बल्कि आत्मज्ञान और परम शांति की आवश्यकता को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। इस वीडियो का मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि लोगों में जागरूकता लाना है। भारतीय आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ पटेल के अनुसार सूक्ष्म जगत और कारण जगत में हो रही हलचल भविष्य के विनाश की ओर इशारा करती है। यह ऐसा समय है जब सूक्ष्म और भूत प्रेत जैसी आत्माएं, एलियंस और अन्य पारलौकिक शक्तियां पृथ्वी के भविष्य को प्रभावित करने के लिए सक्रिय हो गई हैं। बापूजी के अनुसार यह आत्माएं ही हैं जो इन युद्धों और विनाशकारी घटनाओं को प्रेरित कर रही हैं। उनका कहना है कि ये शक्तियां, जिनका ध्यान अभी दुनिया की सामान्य आबादी से बहुत दूर है, वास्तव में मानवता के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। बापूजी ने कई बार बताया है कि आने वाले समय में भारत में एक भीषण सिविल वॉर होगा, जिसे कोई भी सरकार नियंत्रित नहीं कर पाएगी। भारत के भीतर विदेशी ताकतों द्वारा यह युद्ध कराया जाएगा। इस सिविल वॉर के परिणाम स्वरूप देश की सेना को युद्ध की स्थिति में ढूंढने के बाद अंततः उसे पूरे देश पर नियंत्रण पाने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसके बाद विदेशों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, जो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को हाइप भी कीजिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सूक्ष्म जगत के ऊपर बापूजी का बहुत गहरा विश्लेषण है। उनका कहना है कि सूक्ष्म जगत में हो रही घटनाएं इस समय पृथ्वी पर हो रही घटनाओं को प्रभावित कर रही हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां भूत प्रेत, पिशाच और एलियंस को एकजुट कर रही हैं, ताकि वे पृथ्वी और ब्रह्मांड को अपनी नियंत्रण में ले सकें। इस समय कई एलियंस ने पृथ्वी के नीचे और सागर के अंदर अपनी छुपी हुई बस्तियां बना रखी हैं, और ये शक्तियां एक साथ मिलकर पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं उत्पन्न करने की योजना बना रही हैं। इस भविष्यवाणी में बापूजी के ज्ञान के अनुसार 2025 के बाद से यह घटनाएं तेजी से घटने लगेंगी। आने वाले समय में सूर्य के भीतर मौजूद कुछ एलियंस का समूह अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में कालाग्नि का माहौल बनेगा। इस समय में परमाणु युद्ध और अन्य विनाशकारी घटनाएं प्रलय के रूप में सामने आएंगी। हालांकि बापूजी यह भी कहते हैं कि यह विनाश केवल भौतिक रूप से होगा। आत्मा के स्तर पर शांति और जीवन की सर्वोत्तम स्थिति हासिल करने की आवश्यकता है। बापूजी का संदेश यह है कि मनुष्य को अब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि वह इस संकटमय समय में आत्मा की शांति और ऊर्जा को बनाए रख सके। भारत और पूरी दुनिया का भविष्य बहुत ही घातक मोड़ पर खड़ा है। भारतीय आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ पटेल के अनुसार आने वाले समय में दुनिया भर में भयंकर युद्धों और विनाशकारी घटनाओं की संभावना है। इन घटनाओं के कारण मनुष्यता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा, जिनसे कोई भी बचाव का तरीका नहीं होगा। यह समय न केवल युद्ध और हिंसा का होगा, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा ज्ञान की आवश्यकता भी पहले से कहीं अधिक महसूस की जाएगी। बापूजी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक जबरदस्त सिविल वॉर होगा। भारत के भीतर होने वाले इस युद्ध का रूप अत्यधिक क्रूर होगा। देश के भीतर विदेशी ताकतें सक्रिय रूप से इस युद्ध को बढ़ावा देंगी, और यह युद्ध बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे आम नागरिक और सेना दोनों ही स्थिति को संभालने में असमर्थ हो जाएंगे। बापूजी के अनुसार इस सिविल वॉर का परिणाम इतना भयावह होगा कि सरकारों को इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थता महसूस होगी। अंततः सेना को गोलियां चलाकर इस युद्ध को नियंत्रित करना पड़ेगा, लेकिन सेना भी युद्ध की इस कड़ी स्थिति में थककर चूर हो जाएगी। जब यह सिविल वॉर अपने चरम पर होगा, तो विदेशों में भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। बापूजी के अनुसार विदेशों में यह युद्ध एक और असामान्य रूप में शुरू होगा, जिसमें विभिन्न देशों के बीच धर्म, संप्रदाय और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण
संघर्ष होगा। यह संघर्ष पूरी दुनिया में व्यापक रूप से फैल जाएगा और उसका अंत परमाणु युद्ध के रूप में हो सकता है। इन युद्धों और विनाशों के पीछे बापूजी का मानना है कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां कार्यरत हैं। सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं, भूत प्रेत और पिशाच सक्रिय हैं, वे इन घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके साथ ही एलियंस भी सूक्ष्म जगत की शक्तियों में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ा लिया है। इन शक्तियों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर महान विनाश लाना है, जिससे वे अपने प्रभाव को स्थापित कर सकें। बापूजी के अनुसार इन शक्तियों का मुख्य कार्य यह होगा कि वे सागर के भीतर अपनी गुप्त बस्तियां बनाए हुए हैं और इन बस्तियों से वे पृथ्वी के भूभाग को हिलाकर भारी भूकंप और सुनामी उत्पन्न करेंगे। यह घटनाएं पूरी दुनिया में तबाही लाएंगी। एलियंस के इस काम का उद्देश्य स्पष्ट है। वे पृथ्वी पर एक नया आदेश स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी मानवता के लिए खतरनाक होगा। इन विनाशकारी घटनाओं के दौरान बापूजी का संदेश यह है कि मानवता को अपने आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। यह ज्ञान ही मनुष्य को इस काल की कठिनाइयों से उबार सकता है। बापूजी ने बताया है कि परम शांति और आत्मज्ञान के वाइब्रेशन, जो वे हमेशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मानवता को इस संकट से उबारने का एकमात्र उपाय है। बापूजी यह भी बताते हैं कि यदि यह युद्ध और विनाशकारी घटनाएं होती हैं, तो यह केवल भौतिक रूप से होंगे, लेकिन आत्मा की स्थिरता और शांति का कोई भी शोषण नहीं कर सकता। आत्मा अमर होती है और वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहती है। अतः जो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान के साथ ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करेगा, वह इस समय की बुराइयों से बच सकता है। इसके साथ ही बापूजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में पृथ्वी का चक्र बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि सभी ग्रहों और तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। सूर्य के अंदर एलियंस का समूह भी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रवेश करेगा, जिससे एक कालाग्नि का माहौल बनेगा। इस दौरान परमाणु बमों की बाढ़ आ सकती है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी और इसके सभी प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। बापूजी का कहना है कि इन विनाशकारी घटनाओं के बावजूद हमें अपनी आत्मा की शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। शांति और आत्मज्ञान का यह मार्ग ही हमारे लिए सही दिशा है। इससे ही हम इस समय की कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और हमारे अस्तित्व को बचा सकते हैं। भारतीय आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ पटेल के अनुसार आने वाले समय में भारत और विदेशों में भयंकर युद्ध और विनाश की घटनाएं होने वाली हैं। इन घटनाओं के पीछे सूक्ष्म जगत और उसके प्रभाव का बड़ा हाथ होगा। बापूजी का मानना है कि सूक्ष्म जगत में हो रही गतिविधियां ही इन विनाशकारी घटनाओं को उत्पन्न कर रही हैं। इस खंड में हम सूक्ष्म जगत, भूत प्रेत, पिशाच, एलियंस और उनकी भूमिका को समझेंगे और जानेंगे कि ये शक्तियां किस तरह मानवता पर प्रभाव डाल रही हैं। बापूजी के अनुसार सूक्ष्म जगत वह परले अस्तित्व है जो हमारे भौतिक रूप से देखने वाले जगत से परे है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें दिव्य आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच और अन्य प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां निवास करती हैं। सूक्ष्म जगत में यह सभी प्राणियां एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनका प्रभाव पृथ्वी के घटनाक्रम पर भी पड़ता है। सूक्ष्म जगत में हो रही हलचल का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बापूजी कहते हैं कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं और शक्तियां ही वर्तमान समय में युद्धों और हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। यह आत्माएं मानवता को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इनके द्वारा उत्पन्न किए गए भय और आतंक के कारण मनुष्य कमजोर और डरे हुए हैं, जिससे उनका विवेक और निर्णय शक्ति बाधित होती है। इसके अलावा इन आत्माओं का उद्देश्य मानवता को भ्रमित करना और बुराई की दिशा में धकेलना है। यही कारण है कि बापूजी ने कई बार चेतावनी दी है कि हमें सूक्ष्म जगत से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक होना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना चाहिए ताकि हम इन शक्तियों से बच सकें। बापूजी के अनुसार भूत प्रेत, पिशाच और राक्षस सूक्ष्म जगत की उन शक्तियों का हिस्सा हैं जो मानवता को त्रस्त करने का काम करती हैं। ये आत्माएं और प्राणियां जो एक समय में भूतकाल में जीवित थीं, अब सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आकर मानवों के बीच अपना असर छोड़ रही हैं। बापूजी बताते हैं कि ये शक्तियां न केवल मानसिक दृष्टि से लोगों को प्रभावित करती हैं, बल्कि कुछ मामलों में इनका शारीरिक प्रभाव भी देखा गया है। यह शक्तियां पृथ्वी के भीतर और बाहर भी सक्रिय रहती हैं। सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियां जो भूत प्रेत और पिशाच रूप में विद्यमान हैं, मानवों के मन में अशांति और भय पैदा करती हैं। ये मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मनुष्यों को कमजोर बना देती हैं।
जिससे वे अपने उच्चतम स्वरूप में नहीं पहुंच पाते। बापूजी के अनुसार इन शक्तियों से बचने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा की शांति और ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। बापूजी ने एलियंस की भूमिका पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि एलियंस सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ मिलकर पृथ्वी पर अपने विनाशकारी योजनाओं को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एलियंस के पास अत्यधिक शक्ति और तकनीकी ज्ञान है, जिससे वे पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। बापूजी के अनुसार एलियंस का उद्देश्य केवल पृथ्वी को अपनी पकड़ में लेना नहीं है, बल्कि वे इसके माध्यम से सूक्ष्म जगत के शक्तियों के साथ मिलकर एक नया आध्यात्मिक और भौतिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। एलियंस ने अपनी गतिविधियों को समुद्र के भीतर और पृथ्वी के गहरे हिस्सों में सक्रिय किया है, जहां वे अपनी गुप्त बस्तियां बना चुके हैं। बापूजी बताते हैं कि इन एलियंस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों और जीवों पर कब्जा करना और उसके बाद विनाशकारी घटनाएं उत्पन्न करना है, ताकि वे अपनी सत्ता और नियंत्रण स्थापित कर सकें। इन एलियंस की गतिविधियां इस बात का प्रमाण है कि सूक्ष्म जगत के प्रभावों से हम अनजान नहीं रह सकते। यह घटनाएं भी तभी हो सकती हैं जब सूक्ष्म जगत की शक्तियां मानवता के परे होकर अन्य पारलौकिक शक्तियों से जुड़ जाएं। बापूजी के अनुसार इन एलियंस के द्वारा उत्पन्न किए गए भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इसी प्रकार के प्रभावों का परिणाम हैं। बापूजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस विनाशकारी समय से बचने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। केवल भूत प्रेत और एलियंस की शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से भी हम बच सकते हैं। सूक्ष्म जगत के प्रभावों से उबरने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जो मनुष्य को आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। बापूजी के अनुसार आने वाली घटनाएं केवल बाहरी भौतिक विनाश नहीं होंगी, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का भी परिणाम होंगी। इन समयों में मनुष्य को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानकर उनका सही दिशा में उपयोग करना होगा। यही उपाय है जो मनुष्य को इस समय के विनाश से बचा सकता है। भारतीय आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ पटेल के अनुसार आने वाले विनाशकारी समय से उबरने का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। हम जब आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं और अपने भीतर छुपी हुई दिव्य शक्ति को जागृत करते हैं, तभी हम इन सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं और इस समय की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस खंड में हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के महत्व, उनके लाभ और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना। ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य और सत्य को समझता है। बापूजी ने बताया है कि आत्मज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को हर तरह के बाहरी भयों, भ्रमों और परेशानियों से मुक्त करता है। जब एक व्यक्ति आत्मा की शांति और उसकी अनंतता को समझता है, तब वो किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान केवल शास्त्रों, तात्विक सिद्धांतों और धार्मिक ज्ञान का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये एक सजीव अनुभव है जो व्यक्ति के अंदर से आता है। ये अनुभव जीवन को गहरे स्तर पर समझने और जीने की कला है। बापूजी का मानना है कि आत्मज्ञान के बिना मनुष्य अपने असली उद्देश्य को नहीं समझ सकता और वो जीवन के अनंत संभावनाओं से अनजान रहता है। आत्मज्ञान का अभ्यास करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के संपर्क में आता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। बापूजी का कहना है कि इस कठिन समय में जब सूक्ष्म जगत की शक्तियां सक्रिय हैं, केवल आत्मज्ञान ही हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर सकता है। यह हमारे भीतर एक अडिग शांति का निर्माण करता है जिससे हम किसी भी बाहरी संकट का सामना कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्मा के साथ पूर्ण एकता और उसके वास्तविक स्वरूप को समझना। ब्रह्म ज्ञान हमें यह बताता है कि हम केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि हमारी असली पहचान ब्रह्मा, परमात्मा से जुड़ी हुई है। बापूजी के अनुसार ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान से एक कदम आगे का अनुभव है, जहां हम अपनी आत्मा को ब्रह्मा से जोड़कर परमात्मा के साथ
एकाकार हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। वो समझता है कि इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि सब एक ही ब्रह्मा की अभिव्यक्तियां है। इस ज्ञान के साथ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों, कार्यों और विचारों को न केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से बल्कि ब्रह्मा के उद्देश्य से जोड़ता है। बापूजी का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को परम शांति और शक्ति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा के साथ एकाकार होता है तो वो सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ब्रह्म ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता और शांति का प्रवाह होता है, और इस ब्रह्मा के संपर्क में आकर हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों के बीच गहरा संबंध है। बापूजी ने यह स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वो ब्रह्म ज्ञान की ओर भी अग्रसर होता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है, जबकि ब्रह्म ज्ञान उसे ब्रह्मा के साथ एकाकार करने की प्रक्रिया सिखाता है। दोनों का संगम व्यक्ति के जीवन में शांति, शक्ति और स्थिरता का प्रवाह करता है। आज के समय में जब पूरे विश्व में संकटों और विनाश की आशंका है, बापूजी का संदेश ये है कि हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। ये ज्ञान न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से शांति प्रदान करेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव भी रखेगा। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते हुए हम इस समय के संकटों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं और उन शक्तियों से बच सकते हैं जो मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कोई एक दिन की बात नहीं है। बापूजी के अनुसार ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे साधना और ध्यान के माध्यम से पूरी की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक विकारों को छोड़कर आत्मा की शांति की ओर अग्रसर होना पड़ता है। नियमित ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बापूजी ने अपने अनुयायियों को इस मार्ग पर चलने के लिए कई ध्यान तकनीकें और साधनाएं दी हैं, जो व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। इन साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। बापूजी का यह विश्वास है कि जितना अधिक हम अपने भीतर की दिव्यता को समझेंगे और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियों से दूर रहेंगे। इन समयों में जब दुनिया में अराजकता और विनाश के संकेत मिल रहे हैं, केवल आध्यात्मिक उन्नति ही हमें बचा सकती है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम पूरी मानवता के लिए शांति और सद्भावना का संदेश भी दे सकते हैं। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, जैसे कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ पटेल ने बताया है, न केवल व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है और इसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये समाज और पूरी दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। इस खंड में हम ये समझेंगे कि कैसे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से व्यक्तिगत जीवन और दुनिया में व्यापक बदलाव आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार करता है तो उसका दृष्टिकोण और सोच पूरी तरह बदल जाती है। बापूजी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। वो अपनी पहचान को न केवल शरीर और मन के रूप में देखता है, बल्कि वह इसे आत्मा के रूप में समझता है, जो अनंत और दिव्य है। आत्मज्ञान व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आंतरिक शांति को बनाए रखना आसान हो जाता है। बापूजी ने ये कहा है कि आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है
और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करता है। वो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे जीवन में स्थिरता और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो ये व्यक्ति को ब्रह्मा के साथ एकाकार करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊंचा होता है और वह अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य के साथ जीने लगता है। वो जानता है कि उसकी असली पहचान ब्रह्मा में समाहित है और वह ब्रह्मा के प्रति समर्पित होता है। ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे उसकी आत्मिक और मानसिक उन्नति होती है। जब अधिक से अधिक लोग आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को अपनाते हैं तो उसका प्रभाव समाज में भी दिखाई देता है। बापूजी के अनुसार जब समाज के हर व्यक्ति का आत्मज्ञान जागृत होता है तो समाज में नकारात्मकता और बुराई की ताकतें कम हो जाती है। लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक और शांति की ओर मोड़ जाता है, जिससे समाज में तनाव और संघर्ष की घटनाएं घटने लगती है। जब हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति और ब्रह्मा की दिव्यता को समझता है तो वो दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सहयोग की भावना से भर जाता है। बापूजी का कहना है कि इस तरह के समाज में न केवल बाहरी परिवर्तन होते हैं बल्कि अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के भले के लिए काम करने लगते हैं। इस प्रकार समाज में एक सकारात्मक, सहायक और समानता की भावना का निर्माण होता है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से समाज में शांति और स्थिरता आती है। ये न केवल मानसिक और भावनात्मक शांति का प्रतीक होता है बल्कि ये सामाजिक असमानता और संघर्षों को समाप्त करने का एक प्रभावी उपाय भी बनता है। जब लोग समझते हैं कि वे एक ही ब्रह्मा के अंग हैं तो वे आपस में कोई भेदभाव नहीं करते और सभी को समान सम्मान देते हैं। बापूजी का मानना है कि यदि पूरे विश्व में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रसार हो जाए तो ये एक वास्तविक बदलाव का कारण बनेगा। जब पूरी मानवता इस ज्ञान से जागृत हो जाएगी तो दुनिया में युद्ध, हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उच्च उद्देश्य और प्रेम के साथ जीने लगेगा, जिससे वैश्विक शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। दुनिया में जो भी अशांति और संघर्ष हो रहे हैं उनका मुख्य कारण यह है कि लोग अपनी आत्मा और ब्रह्मा के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। बापूजी के अनुसार जब लोग समझेंगे कि वे केवल शारीरिक और मानसिक अस्तित्व नहीं है बल्कि उनकी असली पहचान आत्मा और ब्रह्मा से जुड़ी हुई है तो ये पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनेगा। इस ज्ञान के प्रभाव से न केवल मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव होगा बल्कि ये पर्यावरणीय समस्याओं और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने में भी सहायक होगा। ये एक नई दुनिया का निर्माण करेगा जहां हर व्यक्ति का उद्देश्य जीवन को प्रेम, करुणा और समर्पण के साथ जीना होगा। बापूजी के अनुसार दुनिया के भविष्य को बचाने का एकमात्र उपाय सामूहिक आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और आत्मा को पहचानता है और ब्रह्मा के साथ एकाकार होता है तो ये न केवल उसकी व्यक्तिगत उन्नति करेगा बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा देगा। सामूहिक आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से ही हम भविष्य के संकटों और विनाशों से बच सकते हैं। समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द का आगमन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर उन्हें सही दिशा में प्रयोग करें। इस समय जब दुनिया संकट और अराजकता से जूझ रही है, बापूजी का संदेश स्पष्ट है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से हम दुनिया में शांति ला सकते हैं और पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। अब तक हमने देखा कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु बापूजी दशरथ पटेल के अनुसार आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान न केवल व्यक्तिगत जीवन, समाज और वैश्विक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि ये आने वाले संकटों से बचने का एक प्रभावी उपाय भी है। इस खंड में हम उन चेतावनियों पर ध्यान देंगे जो बापूजी ने भविष्य में आने वाली घटनाओं और विनाशकारी परिवर्तनों के बारे में दी है।
इन चेतावनियों का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं है, बल्कि ये हमें जागरूक करना है ताकि हम समय रहते सही दिशा में कदम उठा सकें और आगामी संकटों से बच सकें। बापूजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परीक्षा का समय होगा। पृथ्वी और समाज दोनों ही बुरे हालात का सामना करेंगे, और ये केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण भी होगा। बापूजी के अनुसार सूक्ष्म जगत और पारलौकिक शक्तियां, जिनका हम आमतौर पर अनुमान नहीं लगा सकते, सक्रिय रूप से दुनिया के घटनाक्रम को प्रभावित कर रही है। वर्तमान समय में जब सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलों और एलियंस की गतिविधियों का विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के लिए संकट बहुत करीब है। बापूजी ने बताया है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत नहीं करते और आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होते, तो हमें इन संकटों का सामना करना पड़ेगा, जो केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विनाशकारी होंगे। बापूजी की भविष्यवाणियों के अनुसार भारत में एक भीषण सिविल वॉर होगा, जो देश को भयंकर नुकसान पहुंचाएगा। विदेशों में भी तीसरे विश्व युद्ध के आसार हैं, जो परमाणु युद्ध के रूप में बदल सकता है। इन युद्धों में लाखों लोग मारे जा सकते हैं और पूरी दुनिया एक अपार हिंसा और अराजकता का सामना करेगी। ये युद्ध सिर्फ देश विदेश के बीच नहीं, बल्कि लोगों के बीच धर्म, संस्कृति और विचारधाराओं के आधार पर होगा, जिससे और भी ज्यादा टूटन और विनाश होगा। बापूजी ने चेतावनी दी है कि ये युद्ध और संघर्ष तब तक जारी रहेंगे जब तक पूरी मानवता अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेती। युद्धों का ये दौर केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी विनाशकारी होगा। बापूजी के अनुसार एलियंस और सूक्ष्म जगत की शक्तियां, जिनका असर सीधे तौर पर पृथ्वी पर दिखता है, इस विनाश के मुख्य कारण है। एलियंस के द्वारा की जा रही गुप्त गतिविधियां और सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलें पृथ्वी के प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने का कारण बन रही है। बापूजी का कहना है कि ये शक्तियां केवल मनुष्यों के विचार और कार्यों को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि वे पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इन शक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं केवल बाहरी परिणाम नहीं है, बल्कि इनके पीछे सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां हैं, जो मानवता को नष्ट करने का कार्य कर रही है। बापूजी के अनुसार इन शक्तियों का मुकाबला केवल आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से किया जा सकता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और ब्रह्मा के साथ एकाकार होते हैं, तो हम इन शक्तियों का मुकाबला करने के योग्य होते हैं। आज के समय में जब पूरी दुनिया संकट और अराजकता से घिरी हुई है, बापूजी का संदेश ये है कि ये समय जागने का है। ये समय केवल डर का नहीं, बल्कि चेतावनी का है। अगर हम इस चेतावनी को सही समय पर समझ लें और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलें, तो हम उन विनाशकारी घटनाओं से बच सकते हैं जिनका सामना पूरी दुनिया कर सकती है। बापूजी का मानना है कि अगर मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और ब्रह्मा के साथ एकाकार होने का प्रयास करता है, तो वो न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे समाज और दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बापूजी की चेतावनी हमें यह समझाती है कि इस समय को सहेजने और सुधारने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का महत्वपूर्ण मार्ग है। अगर हम समय रहते इस मार्ग को अपनाते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं, तो हम न केवल स्वयं को बचा सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी विनाश के कगार से बचा सकते हैं। ये समय है जब हम अपनी आत्मा को जानें, ब्रह्मा के साथ एकाकार हों और पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव की दिशा में अग्रसर करें। बापूजी के ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम केवल भौतिक रूप से नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है।